गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं इस आराधना और वचन के समय में। आशा है कि आप अपने दिल को और मन को तैयार करके आए हैं प्रभु यीशु को स्तुति और आराधना करने के लिए। आशा है कि आपकी ये पिछला हफ्ता प्रभु के साथ गुजरा हो, कि आप उनके साथ चले हों और इस समय आप उनको दिल की आराधना दे रहे हैं। आओ हम प्रार्थना करें इस आराधना के समय के पहले। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि आज हम जिंदा हैं, सिर्फ शरीर से नहीं बट अपने सोल से भी परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जिंदा किया है। आपके मौत के थ्रू, आपके फिर जी उठने के थ्रू हम आपकी आराधना कर सकते हैं और हम आपकी ओर देख सकते हैं परमेश्वर, हमारी रोज़ की राह के लिए। प्रभु, आशा है कि आपको इस समय में बहुत आनंद मिले, कि लोगों का दिल में जो खुशी है, दिल में जो प्यार है आपके लिए, कि वो गाने के जरिए से बाहर आए और आपकी जय हो परमेश्वर। ये सभी चीज़ें मैं प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम पहला गाना जो गाएंगे, तेरा प्यार है महान। अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ उठ के बैठें या आप खड़े भी होके ताली बजा के भी हमारे साथ आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आवाज उठाकर गाएं। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। आइए जोर से गाएं। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे, 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 तो
किधर भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला चलता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। तोड़ सारे बंधन आजाद है किया, तोड़ सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला है, और जीने का मकसद मिला है, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला है, तो जीवन में सब कुछ मिला। अगला गाना जो हम गाएंगे मेज सजाओ, बट उससे पहले मैं आपको बताना, अब मैं भजन संहिता 100 चैप्टर से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो मेज सजाते हैं हम तब सजाते हैं जब हम बहुत खुश हैं, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए, और आज हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु से सुनने के लिए, और हम चाहते कि प्रभु की पवित्र आत्मा हमसे बोले, हमसे बात करे, हमारे दिल में बदलाव लाएं। तो उससे पहले मैं भजन संहिता 100 पढ़ता हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। इतने सालों पहले दाऊद राजा ने हमारे लिए वचन लिखे, और आज हम आराधना करते हैं प्रभु की। मेज सजाओ, आओ हम गाएं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु में सच्चाई है, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु में सच्चाई है, झूठ उसमें कुछ नहीं। मेज सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, पाप निकालो, स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका, प्रेम किया और कार्य में लाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। फिर से गाएं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका, प्रेम किया और कार्य में लाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन है नाम उसका,
और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं, इसलिए वो महाराजा, इसलिए वो है महाराजा, जीवन है नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। मेज सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, पाप निकालो, स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने। हम जिसको खुदा कहते हैं, क्या हम सच में उनके पीछे चलते हैं? क्या उनकी बोली गई बातें हम पूरे दिल से मानते हैं और ओबीडिएंट होते हैं? प्रभु हमारे दिल में आप देखें, हमारे दिलों को जांचें, हमारे इरादों को, हमारे सोच जो हैं उनको जांचें परमेश्वर, कि सिर्फ हमारे बोलने में, सिर्फ हमारे गाने में आप खुदा ना हो, बट हमारे दिल में भी, हमारे हर कार्य में कि आप ही की जय जयकार हो परमेश्वर। आमीन। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले, आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले, करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, हे मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह, तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह, करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा, मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा।
जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराए हैं, मैंने ही कराए हैं। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। प्रभु में मेरे भाई और बहनों, आप ये शब्दों को सोचिए, समझिए हम क्या गा रहे हैं। कितना ज़्यादा था हमारा पाप कि प्रभु को कुर्बानी देनी पड़ी, कि प्रभु यीशु मसीह आए और मारे गए क्रूस पर, क्योंकि हमारे पाप के वजह से हम पिता परमेश्वर के पास ना आ सके। हम अपने कार्यों पर, हम अपने खुद के बलबूते से ना आ पाए परमेश्वर के सामने। हम ये याद रखते हैं कि समय के अंत में किताबें खोले जाएंगे, सब ने जो कार्य किए हैं उनसे उसका इंसानों से जवाब लिया जाएगा। सिर्फ यीशु ही है जो हमारी आशा है, सिर्फ यीशु में ही हम स्वच्छ होते हैं, सिर्फ यीशु में ही हमारे पाप से हमें मुक्ति मिलती है, कि हमें पाप से क्षमा मिलती है।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम इसके लायक नहीं है प्रभु, हम इसके लायक नहीं हैं, पर प्रभु हम आप ही के पास आते हैं। आप ही की करुणा है जो हमें स्वीकार करती है और ऐसी छोड़ती नहीं परमेश्वर, हमें दिल से अंदर से बदलाव लाती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आखिरी गाना हम गाएंगे और इस समय को आप सोचिए कि आप प्रभु को भेंट और जो चंदा देते हैं, आप अपने दिल में डिसाइड कीजिए जो आप देना चाहते हैं। हम जो ये आखिरी गाना गाएंगे, खुल जाएंगे किताबें, खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, देखता है, जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, खुल जाएंगे किताबें। पवित्र आत्मा हमें रोज याद दिलाएं कि हम जो हर पल हर क्षण करते हैं वो कहीं लिखा जा रहा है, और अगर हम खुद के बल पे पाप करते हैं तो वो भी लिखा जाएगा। पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कुछ करते हैं तो वो भी याद किया जाएगा। हमें रोज सिखाएं कि हम अपने बल पे कुछ ना करें, बस यीशु मसीह पे हम जाएं और हम उनसे मांगे कि वो हमें शक्ति दें उनके कार्य करने के लिए। ये सभी चीज़ें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।
तो जय मसीह की। भजनकर्ता अपने भजन में लिखता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु आपने हमें दिया। और सच पिता तो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने आज तक प्रभु और अभी तक प्रभु हमें जीवित रखा है, कि प्रभु हम ये श्वास ले पाते हैं और प्रभु आपका धन्यवाद देने पाते हैं। और परमेश्वर पिता, हम सभी जब आपके नाम से प्रभु इकट्ठे होते हैं, प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। और प्रभु साथ में धन्यवाद भी देते हैं कि प्रभु अभी तक प्रभु यीशु पिता आपने इस देश में हमें सुरक्षित रखा है। और प्रभु इस देश में प्रभु तू हमें चलाए रखता है। और परमेश्वर पिता, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस देश के जितने प्रभु लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं और राज्य के मंत्री और प्रभु और जितने भी मंत्री हैं और प्रभु और जितने भी प्रभु जो लीडर्स हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। और परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे और प्रभु उनको प्रभु नम्र बना। और परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो जो भी डिसीजन लेते हैं प्रभु वो आपको प्रभु वो दुख देने वाले नहीं हो प्रभु, आपके लोगों के प्रभु या फिर जो इनइक्वालिटी प्रभु यीशु पिता फैला रहे हैं प्रभु वो ना हो, बल्कि परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं सभी प्रभु, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जैसे भी लोग हो परमेश्वर पिता, सबको प्रभु एक ही नजर की दृष्टि से देखने पाए। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं तो उनको बुद्धि और ज्ञान दे। और परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से परमेश्वर पिता, जो प्रभु कोरोना वायरस प्रभु पूरे संसार में फैला हुआ, पूरे हमारे देश में फैला हुआ है और परमेश्वर पिता लाखों लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि प्रभु तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु तेरे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं इसके जो वायरस है परमेश्वर पिता इस पूरे देश से, हमारे पूरी दुनिया से परमेश्वर पिता हटने पाए। और परमेश्वर पिता, इसकी जो वैक्सीन है प्रभु जल्द से जल्द प्रभु आने पाए, कि प्रभु जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं प्रभु और जाने जा रही है परमेश्वर पिता, वो प्रभु बचाई जा सके, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। और मेरे परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, हम जब देखते हैं कि देश के कई राज्यों में परमेश्वर पिता बारिश के कारण बाढ़ आ रहे हैं और प्रभु कई जगह बाढ़ के जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं वहाँ पे प्रभु तो वहाँ पे लोगों को राहत दे। और परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह की दृष्टि दे कि परमेश्वर पिता कि जो भी नुकसान हो रहा है और प्रभु उनकी भरपाई होने पाए और परमेश्वर पिता उन लोगों को बचा, इसके लिए आपसे आप प्रार्थना करते हैं। और मेरे खुदावन आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर पिता, जो हम आपके नाम से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके भजन गाते हैं, आपके वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो उन भजन के द्वारा, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम हर एक जन से प्रभु तो बात कर और परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें सिखा कि प्रभु हम आपके प्रेम में और परमेश्वर पिता आपकी नजदीकी में और बढ़ते जाए। और परमेश्वर पिता, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक जन की परमेश्वर पिता तो सहायता मदद कर और परमेश्वर पिता अपने में चलाए रख। इन सब बातों का आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? एक सवाल करूंगा आपसे, आप लोग सोच कर बताइएगा, पिछले हफ्ते कौन सी ऐसी चीज़ थी या कौन सा ऐसा वाकया हुआ था जिसको सोचकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी? प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमें ऐसे पल दिए, ऐसे मौके दिए कि जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और वो हमें खुशियाँ लाते हैं। हो सकता है आपके मन में एकदम से कोई वाकया दिमाग में क्लिक ना करा हो, ना एकदम से आपने सोचा हो कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो, तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इस हफ्ते संवेदनशील, सेंसिटिव रखे, ताकि हमें ध्यान आए कि प्रभु कहाँ कहाँ पर आप हमें मुस्कुराहट देते हैं। उम्मीद यही है कि आने वाला हफ्ता भी आपका शुभ होगा। थोड़े से अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा कि हमारे बच्चों के यूथ का और टीनेज का जितने भी जूम की फेलोशिप्स होती हैं वो शाम को होती हैं, तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं उसके लिंक्स के लिए और उसमें ज्वाइन कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिनको आप ज्वाइन कराना चाहते हैं उनको आप बता सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। आज का वचन जो है पास्टर हर्षित के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, आज का वचन जो है ब्रदर प्रतीक के द्वारा दिया जा रहा है और बहुत अहम वचन है, जहाँ पर प्रभु मंदिर में लोगों को देखता है और कहता है कि इस मंदिर को साफ करो, इस मंदिर को मेरे योग्य बनाओ।
और मेरी उम्मीद है कि आज प्रभु ब्रदर प्रतीक के द्वारा हमसे बात करेंगे और उनके लिए हमने प्रार्थना करी है और हम सब चाहेंगे कि आप वचन सुने और आशीषित हों। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 से 25 पद तक लिया गया है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में ही खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वचन के सुनने और पढ़े जाने से आशीष मिले। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आशा रखता हूं कि जो पिछला हफ्ता आपका गया होगा ये एक अच्छा हफ्ता गया होगा। हालांकि ये सब पर लागू नहीं होगा, सबके हफ्ते अलग अलग तरीके से गए होंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रभु की आशीषों को इस हफ्ते महसूस किया हो, से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद किसी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार कर रहे हों, शायद अभी तक नहीं आया। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर इस हफ्ते में पाया है और कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जो कुछ कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों मित्रों, पर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है और एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए हमेशा एक सा रहता है और वो प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलता। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में हो सकता है कुछ समय लगे, कभी प्रभु हाँ बोलते हैं, कभी प्रभु हो सकता है ना बोल दें, या फिर कभी कभी प्रभु ये भी बोल सकते हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करो। लेकिन इस समय मैं चाहूँगा कि हम सब अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को और उन सब बातों को जो इस समय हमारे मन में चल रही हैं उन्हें थोड़ा कम करें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु, जितने लोग आज यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए देख रहे हैं, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक एक के साथ हों, हमारे पूरे समाज के साथ हों। प्रभु होने दे प्रभु जी कि आज जो कुछ हम यहाँ से सीखने पाए प्रभु जी, वो हम अपने जीवन में लागू कर सकें और प्रभु जी उस पर चलने वाले हो सकें। प्रभु यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी जो इस समय आपकी ओर देख रहे हैं और प्रभु जी आपसे कुछ प्रश्न लेकर प्रभु जी आए हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर प्रभु वो चाहते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपने वचन के द्वारा उन लोगों को ये उत्तर दें। प्रभु इस पूरे समय को प्रभु जी हम आपके चरणों पर रखते हैं। इस छोटी सी विनती को आप ही के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम पिछले कुछ संडे से यूहन्ना की पत्री
का अध्ययन कर रहे हैं और हमने अलग अलग बातों को देखा है, अलग अलग टॉपिक्स को देखा है। और यूहन्ना की पत्री में हमने पिछले हफ्ते दूसरे अध्याय के 1 से 12 पदों को देखा था। पास्टर संदीप ने कुछ बहुत गहरी बातें हमारे साथ शेयर करी थी इंग्लिश सर्विस में, और पास्टर हर्षित ने हिंदी सर्विस में कुछ और बातें हमसे शेयर करी थी जिसको सुनकर हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आज हम उसी अध्याय में आगे चलेंगे और हम 13 पद से 25 पद तक थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये जो अध्याय है ये ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है, भाई ने इसे थोड़े समय पहले पढ़ा था। और अध्ययन में जाने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले यूहन्ना की पत्री जो है एक फ़र्क तरह की पत्री है। यूहन्ना की पत्री का जो थीम है, जो यूहन्ना उस पत्री के द्वारा हमें बताना चाह रहा है, वो थोड़ा फ़र्क है। मत्ती, मरकुस और लूका की पत्री अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से परमेश्वर के इतिहास को, परमेश्वर के जीवन को जिस तरीके से दर्शाया गया है, वो एक फ़र्क तरीके से दर्शाया गया है। इन 3 पत्रियों में जो कहानियां हैं, जो विवरण है, जो बातें प्रभु ने कही हैं, वो एक सामान्य तरीके से बताई गई हैं। और जो विद्वान हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, वो इन 3 पत्रियों को साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स का नाम देते हैं, मत्ती, मरकुस और लूका। साइन का मतलब सिन, SYN का मतलब एक साथ, और ऑप्टिक का मतलब देखना। एक साथ देखना मतलब सामान्य अवलोकन। ये जो पहली 3 पत्रियां हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की कहानी के वर्णन को एक सामान्य रूप से देखकर हमारे बीच में प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन यूहन्ना की पत्री फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क इस व्याख्यान में है। ये जो पूरा पोर्शन है वो यूहन्ना की पत्री में दूसरे अध्याय में ही यूहन्ना ने इसका वर्णन किया है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि मत्ती, मरकुस, लूका में जहां पर इस पूरे पैसेज को रखा गया है, वो पत्री के आखिर की तरफ रखा गया है। और उसका एक रीजन है, वो ये है कि इस पैसेज में प्रभु यीशु मसीह जो बात करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना होती है, उनके जो विरोधी हैं वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उन्हें मारने का षड्यंत्र रचते हैं। और वो इस चीज को ठान लेते हैं कि क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन्हें मारना जरूरी है, और इसके बाद उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन यूहन्ना इस पूरे स्टोरी को, इस पूरी बात को दूसरे अध्याय में प्रस्तुत कर रहा है। और यूहन्ना का ये प्रस्तुत करना का एक कारण है। अगर आप पहले अध्याय में देखें यूहन्ना की पत्री में, तो यूहन्ना इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था। वो परमेश्वर की दैविकता को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है। वो ये बताना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को एक कैरेक्टर की तरह सामने लेकर आ रहा है और हमें इस चीज की गवाही दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रभु है। ये जो व्यक्ति है ये इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आए। और ये जो कहानी है, ये जो पूरे वाक्यात है, ये एक कुछ बातों को आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें 13वें पद में, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। सबसे पहली चीज, ये समय क्या समय था, और इस समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को क्यों गया? ये समय था फसह के पर्व का। फसह का पर्व क्या है? अगर आप फसह के पर्व की कहानी जानना चाहते हैं तो निर्गमन 12 1 से 20 में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसह का पर्व क्या है। आप में से जो लोग इस बात को नहीं जानते, उनके सामने संक्षिप्त में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो परमेश्वर के लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो 400 साल से ज्यादा मिस्र की गुलामी में थे और वो परमेश्वर से गुहार लगा रहे थे कि प्रभु उनकी सुने और उन्हें उस गुलामी से आजाद करे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने मूसा को खड़ा किया। मूसा मिस्र में गया ताकि वो यहूदी लोगों को छुड़ा सके, लेकिन जो फिरौन था उसका हृदय इतना कठोर था कि वो उनको छोड़ नहीं रहा था। इस कारण परमेश्वर ने मिस्र में विपत्तियां भेजी और इस निर्गमन 12 1 से 20 का जो ये समय है, उससे पहले करीब 9 विपत्तियां मिस्र पर पड़ चुकी हैं। और
इन 9 विपत्तियों, जो ये 9 विपत्तियां हैं, एक से एक विकट विपत्ति है, लेकिन हर बार फिरौन का हृदय कठोर होता जा रहा था। और आखिरी ये जो विपत्ति थी, ये एक बहुत भयानक विपत्ति थी, क्योंकि परमेश्वर मिस्र के पहलौठों को मारने वाले थे, उनका वध करने वाले थे। लेकिन इजरायली लोग, यहूदी लोग इस चीज से बच जाएं, उसके लिए परमेश्वर ने एक विधि ठहराई। और ये विधि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक मेमने को लेना था, एक निष्पाप मेमना, बिल्कुल ठीक मेमना, जिसमें किसी भी तरह का रोग ना हो, ऐब ना हो, बिल्कुल शुद्ध एक मेमने को लेकर उसका वध करना था। और ना केवल वध करना था, उस मेमने का वध करने के बाद उसका जो लहू था वो अपने घर के बाहर की चौखटों पर लगाना था, ताकि जब परमेश्वर का दूत मिस्र में आए तो उस लहू को देखकर उस परिवार को छोड़ दे, उस परिवार पे मृत्यु दंड ना आए। ना केवल ये, उस मेमने को किस तरीके से खाना था, पकाना था, उसके साथ क्या खाना था, उसके क्या नियम थे, क्या पहनकर खाना था, एक पूरे प्रोटोकॉल, एक पूरे नियम जो थे परमेश्वर ने मूसा को बताए और मूसा ने इजराइलियों को बताए। और ये एक बहुत गंभीर समय था। और इस समय में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिंबोलिज्म है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं। फसह का मेमना प्रभु थे। और यहां पर एक बात समझना जरूरी है, फसह का मेमना, मंदिर, इसका क्या महत्व है? सबसे पहले अगर आप इस बात को समझें तो अगर आप उत्पत्ति में जाएं, जब प्रभु ने हमारी रचना की, जब मनुष्य की रचना करी, उसका कारण क्या था? उसका यह कारण था, प्रभु ने जब मनुष्य की रचना करी तो परमेश्वर अपनी रचना के साथ संगति करना चाहते थे। और अदन की वाटिका में प्रभु आदम और हवा के साथ थे, उनके साथ टहलते थे। लेकिन पाप ने इस संगति को दूर कर दिया। एक बहुत ही गहरा गड्ढा आ गया, अंधकार आ गया। उसके बाद जब प्रभु ने मिलाप का तंबू बनवाया, उसके कुछ अलग नियम थे, लेकिन वहां पर भी प्रभु की उपस्थिति थी। प्रभु चाहते थे कि वो अपने लोगों के मध्य में रहें। निर्गमन 25:8 में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं परमेश्वर और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच वास करूंगा। निर्गमन 29:45 में लिखा है, और मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहेजकेल 43:7 में लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यहोवा की ये वाणी है, ये तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इजराइल के बीच सदा के लिए वास करूं। यूहन्ना नए नियम में अगर आए तो यूहन्ना 1:14 में यूहन्ना इस प्रकार कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। मंदिर वो जगह थी, वो स्थान था जहां परमेश्वर का वास था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। और जब परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर में आए हैं, तो वो उस स्थान पर आए हैं जहां उनकी उपस्थिति थी। परमेश्वर जो मनुष्य रूप लेकर यरूशलेम में आए हैं, मंदिर में आए हैं, मंदिर में जा रहे हैं जहां उनकी उपस्थिति थी। उपस्थिति का होना एक बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर जब जब मनुष्य के पास प्रकट हुए हैं, जब भी उनकी उपस्थिति मनुष्य के पास हुई है, यह एक बहुत गंभीर बात है। मिलाप के तंबू के आसपास कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं हो सकती थी। परमेश्वर, अगर वो वस्तु होती थी तो वो मर जाती थी, खत्म हो जाती थी। जब मंदिर बना, दाऊद परमेश्वर के मंदिर को बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वो मंदिर बनाने से मना कर दिया। पहला इतिहास 28:3, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। दाऊद, जिसे परमेश्वर बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उसकी अशुद्धता की वजह से वो वह मंदिर नहीं बना सका। कितनी पवित्र जगह थी वो।
और जब परमेश्वर वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर में कारोबार हो रहा है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं मंदिर खचाखच लोगों से भरा हुआ है। जो नियम दिए गए थे वो नियम सरेआम तोड़े जा रहे हैं। फसह के पर्व के समय यरूशलेम में कम से कम 1,00,000-1,50,000 लोग होते थे और उन 1,00,000-1,50,000 लोगों में से कई हजारों को हर दिन मंदिर जाना होता था। एक सिस्टमिक ऑर्डर होता था ताकि वो अपने अपने पशुओं का, अपने अपने जानवरों का बलिदान करके फसह की रीति पूरी कर सकें। पर यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बिजनेस हो रहा है। ये वो वाला नियम नहीं है। यहां पे जो लोग हैं उन्होंने मंडे मार्केट लगा रखा है और मंडे मार्केट में हर तरह की चीज बिक रही है। आपको जिस तरह का पशु चाहिए वो बिक रहा है। वहां पे सर्राफे मनी चेंजर्स बैठे हैं क्योंकि टैक्स भी देना है और टैक्स के लिए एक पर्टिकुलर करेंसी थी। और वहां पर ना केवल लोगों की आवाज, शोर शराबा, भावतोल, वहां पर बार्गेनिंग भी शायद चल रही है और वहां पर जानवर भी हैं। और जानवर, जहां पर जानवर होंगे वहां पे क्या होगा? वहां पे गंदगी होगी ना। शोर शराबा, गंदगी, बदबू, और इन सब के बीच प्रभु यीशु मसीह जो कि फसह का मेमना है अपने पिता के घर में पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से इन सब चीजों का अपमान हो रहा है। 14वीं आयत, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। एक व्यक्ति प्रभु मंदिर में हजारों लोग, जानवर, रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको बाहर खदेड़ देते हैं। और ये जो प्रभु की जो छवि है, ये हमने शायद ये और कहीं देखने को नहीं मिलती। जो उनका गुस्सा है वो किस तरीके से बाहर आता है और उनके अंदर इतना सामर्थ्य आता है कि वो उन सारे लोगों को मंदिर से बाहर खदेड़ देते हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो परमेश्वर को रोक सकें। वहां पर याजक होंगे, महायाजक होंगे, गार्ड्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे, अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव तरह के लोग होंगे, लेकिन किसी एक ने भी परमेश्वर को नहीं रोका तो नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर से पूछा। इस पर यहूदी ने उससे कहा, तू यह जो करता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और तू क्या उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। यहां पर परमेश्वर हमारा ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। परमेश्वर यहां पर बताना चाह रहे हैं कि ये जो मंदिर है, ये उस मंदिर की बात नहीं कर रहे कि इसको ढा दो। परमेश्वर फसह का मेमना है, वो एक प्लान लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। ये प्लान जो मनुष्य की उत्पत्ति के साथ शुरू हो गया था, उसे पूरा करने आए हैं। और इस प्लान में क्या होगा? उस प्लान में यह होगा कि एक नया मंदिर, एक नए मंदिर की स्थापना की जाएगी। परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि वो मंदिर वो मंदिर है जो अंकित किया गया है ढाए जाने के लिए, और वो मंदिर है जो ढाने के बाद 3 दिन में दोबारा जी उठेगा। मंदिर का क्या महत्व है? यहां पर हम मंदिर की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मंदिर के मायने बदलने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने अपना लहू बहाया। यहां पर कुछ बड़ी आवश्यक सिंबॉलिक चीजें हैं। सबसे पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह को फसह के पर्व के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया। ना केवल ये, जो जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया 3 से 5, वो उस समय था जब पूरा इज़राइल अपने अपने पशुओं और जानवरों का वध करने की तैयारी कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना थे। उनके लहू बहाए जाने की वजह से और तीसरे दिन जी उठने की वजह से एक नए मंदिर की स्थापना हुई। यह कैसा मंदिर था? पहला कुरिन्थियों अगर हम देखें 3 अध्याय 16वीं आयत में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते
कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। एक नया मंदिर, परमेश्वर के बलिदान की वजह से जो गैप था मनुष्य और परमेश्वर में, वो गैप एक हो गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसे अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। यूहन्ना 14:23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। ये एक नया मंदिर है, ये एक आत्मिक मंदिर है, ये एक दैविक मंदिर है। ये ईंटों द्वारा बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उनके दोबारा जी उठने की वजह से बनाया हुआ मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना बनकर इसलिए आए ताकि वो हमारे साथ संगति कर सके। कोई विधि, कोई विधान बीच में ना आ सके। हम सिर्फ प्रभु को ग्रहण करके उसके आत्मा के द्वारा अपने साथ संगति कर सकें। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो हम एक पवित्र मंदिर के रूप में हो जाते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपके मंदिर में क्या है? आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, आपने उसको अपने हृदय में आमंत्रित तो किया। जब आपने उसको अपने हृदय में आमंत्रित किया, आपने उनके साथ संगति बनाई, आपने उन्हें एक्सपीरियंस किया, लेकिन धीरे 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 क्या कुछ ऐसे कारोबार आज आपके मंदिर में आ गए हैं जिसकी वजह से आपकी संगति प्रभु के साथ खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको शायद ये सब सामान्य लगता है। आपको लगता है कि आप कारोबार भी कर सकते हैं और प्रभु के साथ संगति भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर से शायद आप खाली होते जा रहे हैं। आप प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, उसका वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन आप उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। एक अजीब सा सूखापन आपको आत्मा में लगता है। क्या ये इस वजह से तो नहीं कि आपका जो कारोबार है वो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है? ये कारोबार, छोटे छोटे कारोबार बड़े कारोबारों में बदल जाते हैं, ये छोटे छोटे पाप बड़े पापों में बदल जाते हैं और कुछ समय बाद हम पूरी रीति से इसको सामान्य बना देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये जस्टिफाइड है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति को तभी महसूस कर पाएंगे जब हम उसके साथ एक होंगे और हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। इफिसियों 2:19-22 में कुछ इस तरह से लिखा है, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। पहला पतरस 1:15-16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। क्या आपके मंदिर में किसी तरह की अपवित्रता है? क्या है वो कारोबार?
लालच, झूठ, गुस्सा, द्वेष, अश्लीलता, बेईमानी, ऐसी कुछ आदतें शायद जिसकी वजह से जिसको हम अब बिल्कुल सामान्य रूप से मान चुके हैं। आज अपने आप से यह सवाल पूछें, आपके मंदिर में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय से जा चुकी है लेकिन आप इस चीज को महसूस नहीं कर पाए हैं? अपने मंदिर को शुद्ध करें। इस व्याख्यान में प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा बनाकर लोगों को बाहर कर दिया था, कारोबार को बाहर कर दिया था, लेकिन और आपके और मेरे लिए यह कुछ और बात है जो बेहद गंभीर है। यह वो बात है जो हमारे अनंत जीवन पर इफेक्ट कर सकती है। यह वो बात है जो हमें अनंत जीवन से दूर भी कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से अगर हम दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में पाप आ जाता है। पाप वो कारोबार है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। परमेश्वर जानता है कि हम परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य हैं, हम वीक हैं, हम क्षीण हैं, हमसे पाप होते हैं, हम गलतियां करते हैं। पर परमेश्वर यह भी जानता है, आपके हृदय को जानता है कि आप परमेश्वर में कितने लौलीन हैं। बार बार जानबूझकर कारोबार करने से परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है। हमें लगता है कि हम कारोबार कर कर प्रभु से क्षमा तो मांग सकते हैं, लेकिन जानबूझकर बार बार क्षमा मांगना सही बात नहीं है। आपके मंदिर में क्या कारोबार चल रहा है? अपने आप से पूछें। दूसरी बात जिस पे हम आज गौर करेंगे, वो अगर हम आगे बढ़े 23वीं आयत, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह देखता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। क्योंकि वह आप ही जानता था मनुष्य के मन में क्या है। 3 कथन है यहां पे। सबसे पहला कथन आप देखें तो वो 24वीं आयत में है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था। सबसे पहली बात, प्रभु सब को जानते थे, जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो वह नहीं जानते। 25वीं आयत में दूसरी बात, और उससे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रभु क्यों नहीं चाहते कि मनुष्य इन पदों में ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रभु नहीं चाहते कि मनुष्य के विषय में गवाही दे? ऐसा क्या है? और उसका जो एक सिंपल रीजन है वो ये है कि अगर आप 23वीं आयत में दोबारा जाएं तो वो देखेंगे, तो यहां पे आपको लिखोगा, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। कई बार हमारा विश्वास हमें परमेश्वर की संगति से दूर कर देता है। कई बार हमारा विश्वास हमारे अनंत जीवन को हमसे ही दूर कर देता है, क्योंकि हमारा विश्वास करने का तरीका फर्क होता है। आपका विश्वास कैसा विश्वास है? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसको ग्रहण किया, तो आपने किस रीति से ग्रहण किया? क्या आपका विश्वास परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर आप उस पर विश्वास करता है? क्या आपने देखा कि प्रभु क्या क्या कर सकते हैं? आपको लगा प्रभु आपको वो जॉब दिला सकते हैं, वो नौकरी दिला सकते हैं? क्या आपको लगा कि प्रभु आपकी घर में किसी को चंगाई दे सकते हैं? क्या आपको लगा प्रभु आपको रातों रात अमीर बना सकते हैं? ये वही लोग थे 23वें आयत में जो इन सब चीजों को देखकर विश्वास कर रहे थे। ये जो विश्वास था, ये एक गिव और एक टेक वाला विश्वास था। प्रभु जी आप मेरे लिए ये कर दो तो मैं आप पे विश्वास करूंगा। इस विश्वास में गहराई नहीं थी, और प्रभु इस चीज को जानते थे, क्योंकि जितने भी लोग प्रभु के पीछे पीछे चलते थे उसमें से ज्यादातर लोग इसी तरह के विश्वास के लोग थे। उनको सिर्फ ये था कि प्रभु मेरे लिए क्या कर सकते हैं,
प्रभु ने इनके लिए तो ये किया, मेरे लिए नहीं कर सकते? प्रभु आप मेरे लिए भी कर दो, मैं भी विश्वास कर लूंगा। आपके विश्वास की गहराई क्या है मित्रों? यदि आप परमेश्वर पर सिर्फ इस वजह से विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके लिए कुछ कर देंगे, तो शायद आपने अपने विश्वास को पूरी तरह से सीखा नहीं है, और आप शायद सच्चे विश्वास के बारे में पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। सच्चा विश्वास क्या था? यहां प्रभु क्या सोच रहे हैं? यहां पे यूहन्ना क्या बताना चाह रहा है? यहां पर यूहन्ना यह बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु के इकलौते बेटे, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं और वो हमारे लिए अपना बलिदान देने वाले हैं। ये बात सिर्फ आश्चर्य कर्म की नहीं है, क्योंकि अगर प्रभु को सिर्फ अगर आश्चर्य कर्म ही दिखाने होते तो वो अपनी स्वर्गीय सेना के साथ आकर यरूशलेम पर प्रकट हो जाते। ये बात एक बहुत गहरी बात है, और वो बात है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्योंकि उनकी मृत्यु के द्वारा ही हम विजय पाने वाले थे। और यूहन्ना इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, वो इस साक्षी को हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से शुरू होता है, उसकी मृत्यु से शुरू होता है, उसके बलिदान से शुरू होता है, और उसके जी उठने से शुरू होता है। क्या आपका विश्वास परमेश्वर पर इसलिए है कि प्रभु ने आपके पापों से आपको छुटकारा दिया, या इसलिए है कि शायद प्रभु आपके लिए कुछ आश्चर्य कर्म कर सकते हैं? कैसा विश्वास है आपका? उसके बाद अगर हम देखें, एक बात और यहां पे जिसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, वो ये है कि यहां पर एक बहुत ही जो अद्भुत बात यहां पर बोली गई है 24वें आयत में, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब कुछ जानता था। हमारी लाइफ में हम अक्सर ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जिनसे हम बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। हमने किसी को बोलते हुए सुना और हम उसकी नॉलेज के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाह, कि कितना इंप्रेसिव बंदा है, इसको सब कुछ पता है, आप इससे कुछ भी पूछ लो ये आपको जवाब दे देगा, इसने लाइफ में क्या क्या कर लिया है। लेकिन कभी कभी हम प्रभु को एक मोल्ड में रख देते हैं, और यहां पर साफ कितनी अद्भुत बात है, प्रभु सब कुछ जानते हैं, प्रभु आपको जानते हैं। और हमारा प्रभु को जानना कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारा न्याय प्रभु ही करेगा। तो क्या यह सही नहीं है कि जो हम इंप्रेस हों वो ज्यादा प्रभु से हों, ना केवल उन लोगों से या उन चीजों से जो हम इस दुनिया में देखते हैं? क्योंकि प्रभु सब कुछ जानते हैं। और इसका एक और मतलब है, जो शायद हम कभी कभी इस पे गौर नहीं करते, और वो मतलब ये है कि आपकी सोच, आप जो करने वाले हैं, आप जो करेंगे, आप जो बोलेंगे, प्रभु उस चीज को पहले से ही जानते हैं। कई बार हमारे अंदर की जो गुप्त बातें हैं वो हमारे ना तो माता पिता को पता होती हैं, ना हमारे मित्रों को पता होती हैं, ना हमारे पति या हमारी पत्नी को पता होती हैं, लेकिन प्रभु को ये सब बातें पता है। और कई बार हम कंप्लेन करते हैं, कई बार हमें लगता है कि इस पृथ्वी पर हमें समझने वाला कोई नहीं है, हमें कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों हूं, कोई नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, क्योंकि कोई मुझे समझता नहीं है। प्रभु सबको जानते हैं। प्रभु ने आपकी रचना की, प्रभु ने आपको बनाया, प्रभु जानते हैं कि आप अपने हृदय से जिस तरीके से सोचते हैं क्यों सोचते हैं, प्रभु जानते हैं कि कुछ कार्य जो आप करते हैं वो क्यों करते हैं। ये एक अद्भुत अद्भुत संबंध है। ये संबंध आपके सृजनहार के साथ का संबंध है, और ये वो संबंध है जिसमें आप प्रभु के सामने बिल्कुल खुले हैं, बेयर हैं। प्रभु आपकी एक एक बात को जानता है। यदि आप अकेला महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर बात को जानता है और समझता है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से आपकी संगति परमेश्वर के साथ होगी, और परमेश्वर आपको पूरी रीति से जानते हैं, और उस संगति में आप पनपेंगे, आगे बढ़ेंगे, और प्रभु को अपने जीवन में एहसास करेंगे और उसकी आशीषों को देखेंगे।
यूहन्ना 3:1-8 में निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और विश्वास के बारे में बात करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं, नया जन्म लेना जरूरी है। नया जन्म क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांग लेते हैं और प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं और उसको अपना ईश्वर, अपना परमेश्वर मान लेते हैं, ये है नया जन्म। आज मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो शायद प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। परमेश्वर के साथ संगति बनाना किसी विधि या विधान का पालन करना नहीं है, कुछ रिचुअल करना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आए थे। वो फसह का मेमना बनकर आए थे एक नए मंदिर का निर्माण करने के लिए, और वो एक ऐसा मंदिर था जो हम हर एक के अंदर उसके वास के साथ स्थापित होना था। यदि आज आप प्रभु को अपने हृदय में बुलाना चाहेंगे और उसके साथ ये संगति स्थापित करना चाहेंगे, तो आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसको आमंत्रित करके अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने पापों से क्षमा मांगनी है। यदि आज आप में से कई लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण तो किया था, लेकिन शायद आपके कारोबारों ने परमेश्वर की उपस्थिति को आपसे दूर कर दिया, आज वो समय है परमेश्वर को वापस आमंत्रित करने का, अपने कारोबारों को दूर करने का, अपनी सोच को, अपनी विकृत सोच को हटाने का और परमेश्वर को पूरा कंट्रोल देने का। ये वो समय है। खत्म करने से पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हमने कहा प्रभु सब जानते हैं। प्रभु ये जानते थे कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। प्रभु ये जानते थे कि यहूदा उन्हें धोखा देगा। प्रभु ये जानते थे कि पतरस उनको अस्वीकारेगा। पतरस स्वयं बोलता है, जब परमेश्वर पतरस से पूछते हैं कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार, और आखिर में पतरस प्रभु से जवाब देता है, प्रभु तू सब जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मित्रों, प्रभु सब जानते थे और उस सब कुछ को जानने के बावजूद प्रभु क्रूस की मृत्यु पर गए। उन्होंने मृत्यु को ग्रहण किया क्योंकि वो ये भी जानते थे कि तीसरे दिन वो मृत्यु से विजय प्राप्त करेंगे, और उस विजय की आशा की वजह से आज हमारे पापों की क्षमा उनसे प्राप्त होती है। वो हमारे मंदिर की नींव है। क्या आपके मंदिर की नींव आपका कारोबार है, आपके पाप हैं, आपकी अपनी सोच है, जो कुछ आप करना चाहते हैं, क्या वो है? या परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी संगति आपकी नींव है? अपने कारोबार को अपनी संगति ना बनाएं और अपने विश्वास को एक ऐसा विश्वास बनाएं जिसकी गहराई सच्ची हो और वो विश्वास प्रभु को ग्रहण योग्य हो। मैं प्रार्थना करूंगा, यदि आप प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो ये वो समय होगा। इस प्रार्थना के साथ आप प्रभु को आमंत्रित कर सकते हैं, और अगर आप प्रभु को पुनः अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो ये भी वो समय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम ये मान लेते हैं कि हमने पाप किए हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम आपसे दूर हैं। इन कुछ महीनों में प्रभु जी कुछ ऐसी परिस्थितियां हमने देखी हैं, कुछ ऐसे कठिन समयों से हम गए हैं प्रभु। हमने अपने मंदिर में अपना ही कुछ कारोबार शुरू कर दिया प्रभु। हमने आपको, आपकी उपस्थिति को अपने मंदिर से दूर कर दिया प्रभु। और प्रभु, हम में से ऐसे कई लोग हैं जो शायद आपको जानते नहीं, लेकिन आज प्रभु जी वो आपको जानना चाहते हैं। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करें और हमारे हृदय में आए और हमारे अंदर एक आत्मिक संगति और एक आत्मिक मंदिर की स्थापना करें। हम सब के साथ हो प्रभु, हमें आशीष दें। हम आपके से बहुत प्रेम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके उस बलिदान का जो आपने हमारे लिए क्रूस पर दिया प्रभु।
प्रभु हम इस लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु आप फिर भी आप हमारे लिए मरे। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुने और स्वीकार करें, आमीन। मित्रों, अगर आप में से किसी ने ये प्रार्थना हमारे साथ करी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास्टर से संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीडरशिप टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो चैट बॉक्स में अपना नाम और ईमेल आईडी और अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, हम आपके साथ दोबारा संपर्क करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस संडे की सभा में आने के लिए, और मैं ये आशा रखता हूं कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो हफ्ता है, वो एक अच्छा हफ्ता हो, शुभ हफ्ता हो, और आप प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ सकें और उसको अपने जीवन में एक निजी रूप से महसूस कर सकें। धन्यवाद। उम्मीद है आपने वचन सुना होगा, आशीष पाई होगी। वचन में साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं मंदिर को साफ करके अपने पिता की स्थापना करूंगा, अपने पिता की उस महिमा की स्थापना करूंगा जिसके योग्य है। सवाल हमारे लिए और आपके लिए साफ है कि क्या मेरे मन मंदिर, क्या मेरा हृदय उस तरीके से तैयार है जहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र पिता की स्थापना हो सके। अगर नहीं है तो प्रभु का वचन साफ तरीके से आज हमें, मैं कह सकता हूं, आई कैन यूज दिस वर्ड, चुनौती देता है, चैलेंज करता है कि प्रभु के सामने आके हम अंगीकार करके अपने मनों को, मन मंदिरों को तैयार करें और प्रभु के सामने योग्य बनाए कि प्रभु उनमें वास कर सके। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए, मालिक इस वचन के लिए खास तौर से, और धन्यवाद देते हैं आपके दास भाई प्रतीक कश्यप के लिए, जिनके द्वारा आपने ये वचन हम तक पहुंचाया। प्रभु जी, उनके परिवार पे आशीष पड़े, उनके मिनिस्ट्री पे, उनके कार्य पे आशीष पड़े प्रभु जी, और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी भाई बहनों ने ये वचन सुना होगा और मन में विचार बनाया होगा कि दोबारा आज से वो मन मंदिर अपने आपके योग्य बनाएंगे, आज से दोबारा वो एक नई शुरुआत करेंगे प्रभु जी, उनको आप आशीष दें और वो उस हिसाब से अपनी जीवन शैली, अपनी जीवन रीति बदल के उस हिसाब से चालू कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने ये वचन सुना है उनको आशीष मिले प्रभु जी, और ये हफ्ता उनके लिए शुभ और आशीष कार्य हो। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपसे लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। आपका हफ्ता शुभ हो।